बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट किया था। उससे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने बाउंडेड रीजन को सीखा, अनबाउंडेड रीजन को सीखा, कन्वेक्स रीजन को सीखा। फिर हमने एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम उससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं। आइए जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का वो हम कर चुके थे। थर्ड पार्ट में y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपको नहीं दिया गया, तो ये खुद से लिख लें, क्योंकि क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि फिजिबल रीजन आपने फाइंड करना है, तो ये ज़रूरी है कि उसके साथ y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी आए। तो थर्ड पार्ट में ये आप लिख लें। इसका एक और पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ। फोर्थ पार्ट देखें, एक्सरसाइज 5.2 प्रॉब्लम नंबर 1 फोर्थ पार्ट। 3x प्लस 7y लेस देन इक्वल्स टू 21। इसका डायरेक्टली मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपके पास मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन है जी इसकी 3x प्लस 7y लेस देन इक्वल्स टू 21। 3x प्लस 7y लेस देन इक्वल्स टू 21। इसमें हम क्या करेंगे जी, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 21 फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू 21, तो x इक्वल्स टू 7,0। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल्स टू 0, x को 0 पुट करेंगे तो 7y इक्वल्स टू 21, तो y इक्वल्स टू 3, तो 0,3 ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। दोनों पॉइंट आ गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है जी, टेस्ट पॉइंट होता है। ओरिजिन हम पुट करते हैं, टेस्ट पॉइंट पुट ओरिजिन 3x प्लस 7y, x की जगह पे भी 0 पुट करेंगे। 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 लेस देन इक्वल्स टू 21। 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 21, तो ये क्या है, ट्रू है। बिल्कुल सही बात है। अगर ये फॉल्स होती तो अपोजिट साइड ऑफ द ओरिजिन होता। अब ये इसका ग्राफ किस पे आएगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन आएगा। नेक्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 3। सेम उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3 आ गया, तो 3,0 ये हमारा पॉइंट बन गया। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल्स टू 0, x को 0 पुट करेंगे तो माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो y इज इक्वल्स टू -3, 0,-3 ये हमारा पॉइंट बन गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, टेस्ट पॉइंट है। टेस्ट पॉइंट क्या पुट करते हैं जी, हम ओरिजिन पुट करते हैं। पुट ओरिजिन x और y की जगह पे 0 0 पुट करेंगे। 0 -0 लेस देन इक्वल्स टू 3, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो ये भी क्या है, ट्रू है। इसका भी जो ग्राफ आएगा वो टूवर्ड्स द ओरिजिन आएगा। बाकी दो इक्वेशंस जो हैं वो हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास बाकी दो इक्वेशंस हैं। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ के लिए एक्स वाई प्लेन और जो लास्ट वाली दो इक्वेशन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उनका मतलब क्या है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये हमारे पास आ गया x डैश और ये आ गया y डैश। 0 0 ओरिजिन आ गया, 1 2 3 4 5
6 and 7. 1 2 3 4 5 up to so on, -1 -2 -3 -4, इसी तरह से -1 -2 -3 -4 -5। पहला पॉइंट है जी, फर्स्ट वाली इक्वेशन में आया है 7 0, ये हमारे पास पॉइंट आ गया, x 7 है y 0 है, और इसी इक्वेशन का दूसरा पॉइंट है 0 3, x 0 है और y 3 है। इन दोनों इक्वेशंस को हम मिला देंगे, दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, ये हमारे पास एक लाइन बन जाएगी। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है? इस लाइन की इक्वेशन है 3x + 7y = 21, लेस देन इसके साथ नहीं लगाना आपने। दूसरे पॉइंट है 3, 0, x 3 है y 0 है, ये हमारा पॉइंट है 3, 0। सेकेंड पॉइंट है 0, -3, ये हमारा पॉइंट है 0, -3। इन दोनों पॉइंट्स को भी हम मिला देंगे। ये जो पहले वाली इक्वेशन है इसका ग्राफ डाउनवर्ड है, टुवर्ड्स द ओरिजिन है, और ये हमारे पास सेकेंड वाली लाइन ड्रॉ हो रही है, इसका ग्राफ भी टुवर्ड्स द ओरिजिन है, इसका मतलब है अपवर्ड है। इसकी इक्वेशन क्या है? x - y = 3। अब इनका एरिया मैं शेड करने जा रहा हूँ। एरिया जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। एक्चुअली तो ये सारे का सारा एरिया है, लेकिन x > 0 और y > 0 की वजह से हमारा जो आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ किस में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट है 1 2 3 4। क्योंकि हमने कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स। आपने तरतीब से करना है, पहले इक्वेशंस को सॉल्व करना है, फिर ग्राफ बनाना है, और ग्राफ के बाद आपने क्या करना है? कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करके लिखने हैं। पहले वाला कॉर्नर पॉइंट है जी ओरिजिन 0 0, इसका कॉर्नर पॉइंट है। सेकंड कॉर्नर पॉइंट है जी 3, 0। नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट जो है वो है 0, 3। 1 2 3, ये हमारे पास 3 कॉर्नर पॉइंट। और चौथा हमने फाइंड आउट करना है, दोनों इक्वेशंस को मिला के जो हम बना रहे हैं, 3x + 7y = 21। 3x + 7y = 21 दूसरी इक्वेशन है। x - y = 3, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x - 3y = 9। अब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप 7 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 3x + 7y = 21। 3x - 3y = 9, प्लस माइनस, ये माइनस है प्लस हो गया, ये प्लस है ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया जी 10y = 21 में से जब 9 जाएगा तो आ जाएगा 12y = 12 डिवाइडेड बाई 10। 2 6 = 12, 2 5 = 10, इसमें पुट कर दें। x - 6/5 = 3, x = 3 + 6/5, x = 5, एलसीएम आ जाएगा 15 + 6 दैट इज़ 21/5। तो हमारे पास ये पॉइंट आ चुका है, x है 21/5 और y है इस कॉर्नर पॉइंट का 6/5। तो हमारे पास फोर्थ जो कॉर्नर पॉइंट आया है दैट इज़ x एक्सिस है 21/5 और y एक्सिस है 6/5। यही हमने 4 कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करने थे। इनको हम बुक से भी चेक कर लेते हैं। बुक पे आंसर हमें दिए गए हैं। 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है जी 21/5 एंड 6/5। ये हमारे पास फाइंड आउट हो चुका है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं बुक से। क्लियर? दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, सेम वही सोल्यूशन जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद हमने इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। हमारा जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, हमारा फिजिबल सोल्यूशन रीजन होगा, और उसके बाद हम इसके कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। यही हमारा काम है। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। आइए जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 प्रॉब्लम नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में हमें 3 इक्वेशन दी गई हैं और 2 x > 0 और y > 0, टोटल 5 इक्वेशंस हैं। आखिरी जो 2 इक्वेशंस हैं उनका मतलब क्या है कि हमारा जो ग्राफ है, जो हमारा शेडेड एरिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, फिजिबल सोल्यूशन होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे कहता है ग्राफ द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस। वही पहले वाला काम है जो हमने किया है, सिर्फ एक इक्वेशन ज़्यादा हो गई है। डायरेक्टली मैं इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ। पहली इक्वेशन है, इसका फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूँ 2x + y < 10। इसका फर्स्ट पार्ट डायरेक्टली मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। सोल्यूशन सबसे पहले हम क्या बनाते हैं जी, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। 2x + y = 10 फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0। x इंटरसेप्ट में y को हम 0 पुट करेंगे। 2x = 10 तो x = 5, 5, 0 हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, x इंटरसेप्ट आ रहा है। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0। x को हम 0 पुट करेंगे तो y = 10 आ जाएगा। 0, 10 हमारे पास पॉइंट आ रहा है, मतलब y इंटरसेप्ट आ रहा है। टेस्ट पॉइंट इसमें क्या होगा जी, टेस्ट पॉइंट ओरिजिन पुट करेंगे। पुट ओरिजिन that will be equals to 2 × 0 + y, 2 × 0 + y की जगह पे भी 0 <= 10 और 0 is <= 10। ये क्या आया जी, ट्रू, मतलब टूवर्ड्स द ओरिजिन हमारा ग्राफ आएगा। सेकेंड इक्वेशन है x + 4y, x + 4y <= 12। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, इसको भी हम एज इट इज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। x + 4y = 12 फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0। x = आ गया 12, 12, 0 हमारा पॉइंट बन गया। इसी तरह से फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0। x को 0 पुट करेंगे तो 4y = 12, y = 3, 0, 3 ये हमारे पास पॉइंट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका है जी टेस्ट पॉइंट, इसमें हम ओरिजिन पुट करेंगे। टेस्ट पॉइंट पुट ओरिजिन। टेस्ट पॉइंट क्या होता है, जो एसोसिएटेड इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे। 0 + 4 × 0 <= 12, 0 is <= 12। तो ये भी क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। इसका जो ग्राफ होगा वो भी टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। थर्ड इक्वेशन है x + 2y <= 10। x + 2y <= 10। सेम उसी तरह से एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन x + 2y = 10 फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0। y को हम 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जी x = 10, 10, 0 हमारा पॉइंट बनेगा। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0। y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जी 2y = 10, तो y = 5, 0, 5 हमारा पॉइंट आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे जी, टेस्ट पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, पुट ओरिजिन। ओरिजिन को हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जी x + 2y है तो 0 + 2 × 0 <= 10, 0 is <= 10। ये भी क्या है, ट्रू है। तो हमारा जो ग्राफ है इस लाइन का, ये भी क्या होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा।
और बाकी दो इक्वेशंस जो हैं वो हमारे पास कौन कौन सी हैं, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। टोटल हमारे पास 5 इक्वेशंस पूरी हो चुकी हैं। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, 5 0 0 10 10 और यहाँ पे भी हम 10 तक जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे पास आ गया y एक्सिस। पहला पॉइंट है 5,0। ये हमारे पास पॉइंट बन रहा है जी, x 5 है, y 0 है और 0 10 ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है। 0, 10 x 0 है, y 10 है। तो इसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास लाइन आ गई और इसकी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हम सेकंड लाइन ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ जो है ये टूवर्ड्स द ओरिजिन आ जाएगा। ये हमारे पास ओरिजिन है 0, 0 टूवर्ड्स द ओरिजिन, डाउनवर्ड इसका ग्राफ आएगा। आप जब इसको ग्राफ पेपर पे प्रॉपर स्केल से ड्रॉ करेंगे तो आपकी एक परफेक्ट लाइन ड्रॉ होगी। नेक्स्ट है 12 0, x है हमारे पास 12 0। इसको हम फर्दर आगे मूव करते हैं x एक्सिस को। 10 11 12 और यहाँ पे हम एरो लगा देते हैं। ये हमारा पॉइंट है जी 12, 0। दूसरा पॉइंट है जी 0, 3। ये हमारा पॉइंट है 0, 3। x 0 है, y 3 है। इस लाइन को भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इसका ग्राफ भी टूवर्ड्स द ओरिजिन बनना है, मतलब डाउनवर्ड बनेगा। अब मैं डिफरेंट कलर से लगा रहा हूँ ताकि आपको पहचान रहे। ये हमारे पास सेकंड लाइन है, x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। थर्ड है जी 10 0। हमारे पास पॉइंट है पहला, x 10 है, y 0 है। ये है जी 10 0 एंड इसका सेकंड है जी 0, 5। ये हमारे पास पॉइंट आ गया 0, 5। इन दोनों को भी मिला देंगे। ये आ गई लाइन एंड इसका ग्राफ भी टूवर्ड्स द ओरिजिन है तो डाउनवर्ड है। अब देखें जी, ये हमारे पास सब का कॉमन रीजन आ रहा है। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 को मिला के हमारा जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो थर्ड जो लाइन है, ये जो थर्ड हमारे पास इक्वेशन की लाइन है, ये इसका ग्राफ भी डाउनवर्ड आना था तो बाय चांस वो इसमें आ ही नहीं रही। x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स। फर्स्ट वाला है जी ओरिजिन 0 0। सेकेंड कॉर्नर पॉइंट है नंबर 2 5, 0। थर्ड कॉर्नर पॉइंट है 0, 3 एंड फोर्थ वाला कॉर्नर पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 5 कॉर्नर पॉइंट भी हो सकते थे, जो मैंने अलग अलग कलर यूज़ किए हैं उससे मुझे समझ आनी थी कि हमारा जो फिफ्थ कॉर्नर पॉइंट है वो कैसे फाइंड आउट करना है। अभी तो हमारा रेड और ब्लू, यहाँ पे देखें, इनकी मदद से जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, इन दो लाइनों की मदद से जो कॉर्नर पॉइंट आ रहा है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट पॉइंट है। ब्लू वाला है जी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये मेरे लिए आसानी हो गई है।
और रेड वाला है जी x प्लस 4y, दूसरी इक्वेशन है x प्लस 4y इक्वल्स टू 12। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, एक ही बात है। 2x प्लस 8y इक्वल्स टू 24, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। पहली इक्वेशन है जी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 8y इक्वल्स टू 24। प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा -7y इक्वल्स टू -14, 7y इक्वल्स टू 14y इक्वल्स टू 2। इसमें पुट कर देते हैं y की वैल्यू 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 10, 2x इक्वल्स टू 10 माइनस 2, 2x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 4। तो हमारा पॉइंट क्या बना 4,2, ये हमारा पॉइंट बन गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फोर्थ वाला कॉर्नर पॉइंट क्या है 4,2, और इसे हम वेरीफाई कर लेते हैं बुक पे। 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 0, 0, 5,0, 4,2 एंड 0,3 ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। बिल्कुल ठीक हमारा आंसर आया है। इसको मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, 3 इक्वेशन है और 2 ये वाली इक्वेशन है, टोटल 5 इक्वेशन। उनको हमने सिंप्लीफाई किया, उसके बाद हमने ग्राफ ड्रा किया। इन 2 की वजह से हमारा जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट तक महदूद रहा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ग्राफ है उसे हम फिजिबल सॉल्यूशन रीजन कहते हैं। उसके बाद इसको देखते हुए हमने इसके कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट कर दिए, जो सामने थे वो वैसे लिख दिए, और जो फाइंड करने वाला था उसे हमने फाइंड करके लिख दिया। अब इसमें देखें जी, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी हमारे पास 4 ही हैं। फोर्थ जो 6 पार्ट है उसमें हमारे पास 5 कॉर्नर पॉइंट आ रहे हैं। मैं आपको 6 पार्ट इसका सॉल्व करवा देता हूँ। आइए हम उस तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 प्रॉब्लम नंबर 2, 6 पार्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मैं डायरेक्टली इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ। पहली क्वेश्चन है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 20। अब इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आ चुका है। हम बार बार एक ही काम कर रहे हैं, इसलिए अब मैं इसको ज़रा स्पीडी काम कर रहा हूँ। एसोसिएटेड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 20 फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स टू 0। x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, y को 0 पुट करते हैं। 2x इक्वल्स टू 20, तो x इक्वल्स टू 10, 10,0 हमारा पॉइंट आ रहा है। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल्स टू 0, x को 0 पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू 20, 0,20 हमारा ये सेकेंड पॉइंट आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट में हम क्या करते हैं जी, पुट ओरिजिन, यह आ जाएगा जी 2 इंटू 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 20 एंड 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 20। ये क्या है, ट्रू है। ये फर्स्ट वाला हमारा ट्रू आ गया। सर्कल मैंने इसलिए किया कि लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंजस्टेड मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सेकंड इक्वेशन देखें 8x प्लस 15y, 8x प्लस 15y इज लेस देन इक्वल्स टू 120। क्लियर, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, यह आ जाएगा जी 8x प्लस 15y इक्वल्स टू 120 फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स टू 0। y को हम 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 8x इक्वल्स टू 120, x इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 8, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3, 2 2 ज़ा 4 एंड 15। x इज इक्वल्स टू 15, 15,0 हमारा पॉइंट आ गया। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल्स टू 0, x को 0 पुट करेंगे तो 15y इक्वल्स टू 120
y इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाई 15, 5 2 ज़ा 10, 2 5 4 ज़ा एंड 5 3 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24, तो 0,8 हमारा पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास टेस्ट पॉइंट, सेकंड वाले का टेस्ट पॉइंट है जी। टेस्ट पॉइंट पुट ओरिजिन, ओरिजिन हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जी 8 इंटू 0 प्लस 15 इंटू 0 लेस देन इक्वल्स टू 120, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 120, जो कि क्या है, ट्रू है। सेकंड वाला भी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो टूवर्ड्स द ओरिजिन हम इसको ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है जी x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 11, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 11 एंड लास्ट टू है जी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। थर्ड इक्वेशन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल्स टू 0, यह आ जाएगा जी x इक्वल्स टू 11, तो 11,0 हमारा पॉइंट हो जाएगा। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल्स टू 0, तो यह आ जाएगा जी y इज इक्वल्स टू 11, तो 0,11 ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमारा है जी टेस्ट पॉइंट पुट ओरिजिन, ओरिजिन हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जी 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल्स टू 11, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 11, जो कि क्या है, ट्रू है। तो तीनों जो हैं ये क्या हो गए, ट्रू हो गए। तीनों का जो सॉल्यूशन है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन रहेगा। अब यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं और 15 तक जा रहे हैं हमारे पास, ये 20 तक जा रहे हैं, y 20 तक जा रहा है, x जो है ये 15 तक जा रहा है और नेगेटिव नहीं है, तो इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि टाइम सेव हो हमारा। बल्कि एडिटर इसको कट कर दीजिएगा, मैं दोबारा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, हमारे जो पॉइंट हैं 0 20 y 20 तक जा रहा है, 10 0 x 10 तक है, 15 0 x 15 तक है मैक्सिमम, और यहाँ पे y 8 है, तो y मैक्सिमम 20 तक जा रहा है, x मैक्सिमम 15 तक जा रहा है, नेगेटिव में नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आपके पास क्योंकि ग्राफ पेपर है और ज़्यादा जगह है तो आप अपने तौर पे ग्राफ बना सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ। आपने पूरे का पूरा एक्स वाई प्रॉपर प्लेन बनाना है क्योंकि मेरे पास जगह कम है, तो ये मैं इसको इस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्लियर। फर्स्ट पॉइंट है जी 10,0, x 10 है और y 0 है, ये हमारे पास पॉइंट आ गया 10,0। रेड ब्लैक से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। 0 20 ये हमारा सेकंड पॉइंट है, 0,20। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे एक लाइन के साथ, तो ये हमारे पास लाइन ड्रॉ हो गई है। इसकी इक्वेशन क्या है जी, इसकी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 20। सेकेंड वाली इक्वेशन है
8x प्लस 15y लेस देन इक्वल्स टू 120, 15,0 हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, 15,0 x इंटरसेप्ट और 0,8 ये है जी 0,8, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है। इनको हम मिला देंगे और इन सब के जो ग्राफ हैं ये क्या हैं, टूवर्ड्स द ओरिजिन हैं, डाउनवर्ड सबके बनने हैं। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। इसकी इक्वेशन है जी 8x प्लस 15y, 8x प्लस 15y इक्वल्स टू 120। एंड थर्ड वाली है जी x प्लस 11y, इसके पॉइंट्स हैं 11,0, ये हमारा लॉन्ग x एक्सिस है 11,0 और 0,11 ये हमारा लॉन्ग y एक्सिस है 0,11। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे और इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11, x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। अब जो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनको मैं, एक ये वाला है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है 3, ये 4, ये 5 ओरिजिन और ये हमारा एरिया, इनका कॉमन एरिया जो है ये शेड हो रहा है क्योंकि x इज़ ग्रेटर दैन 0 और y इज़ ग्रेटर दैन 0। ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन, x इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड y इज़ ग्रेटर दैन 0, इनकी वजह से हमारा जो ग्राफ है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं जी कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स। अब इसमें से 3 हमें पता है और 2 हमने फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट वाला कॉर्नर पॉइंट है जी ओरिजिन 0 0 0 8, ये हमारा सेकंड कॉर्नर पॉइंट है। नंबर 3 ये 10 0 हमारा थर्ड कॉर्नर पॉइंट है। 4 एंड फिफ्थ हमने फाइंड आउट करने हैं, एक रेड और ब्लैक से है और एक ब्लू और रेड से है। इनको हम फाइंड आउट करेंगे, जगह हमारे पास है, हम इसको पूरा कर लेंगे। पहले मैं ये वाला फाइंड कर रहा हूँ, रेड एंड ब्लैक वाला कॉर्नर पॉइंट। इसमें हमारे पास इक्वेशन है जी, ब्लैक वाली इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 20। जब आप साथ साथ इक्वेशन लिखेंगे तो फिर आपके गलती के चांसेस नहीं रहेंगे। रेड वाली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11। यहाँ पे तो मेरे पास डिफरेंट कलर थे, मैंने इनको यूज़ कर लिया। अगर आप एक ही कलर से करते हैं, पेपर में क्वेश्चन आता है, तो ज़रूरी ये है कि आप इक्वेशंस लाजमी लिखें इनके एंड पे, ताकि आपको क्लियर रहे कि ये कौन कौन सी इक्वेशंस के इंटरसेक्शन है यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे जी, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे डायरेक्टली। 2x प्लस वाई यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा जी x इक्वल्स टू, यहाँ से बचेगा 9, x की वैल्यू 9 आ गई, इसमें पुट कर देंगे 9 प्लस वाई इक्वल्स टू 11। सो y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 9, y इज इक्वल्स टू 2। तो हमारा पॉइंट आया 9,2। तो यहाँ पे फोर्थ कॉर्नर पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, फोर्थ कॉर्नर पॉइंट है जी 9,2, जो कि रेड और ब्लैक लाइन के इंटरसेक्शन से हमें मिला है। ये वाला है जी, यहाँ पे इसके चलो मार्क कर देता हूँ मैं, यहाँ पे ये आ गया जी हमारे पास 9,2। अब हमें रेड और ब्लू वाला, ये वाला कॉर्नर पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। इनकी इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, रेड वाली इक्वेशन है जी x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 एंड ब्लू वाली इक्वेशन है 8x प्लस 15y इक्वल्स टू 120। तो पहले वाली इक्वेशन को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगी 8x प्लस 8y इक्वल्स टू 88। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 8x प्लस 8y इक्वल्स टू 88, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 7y इक्वल्स टू 120 और 2, इसमें 2 ऐड करें 90, 30, 32 आ जाएगा। y इज इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाय 7। इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, x प्लस 32 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 11, x इक्वल्स टू 11 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 7, x इक्वल्स टू 7 एलसीएम आ जाएगा
ये आ जाएगा 77 माइनस 32, तो x इक्वल्स टू 45 डिवाइडेड बाय 7। क्लियर? तो हमारा पॉइंट आ गया 45 डिवाइडेड बाय 7 कॉमा 32 डिवाइडेड बाय 7। पहले x एक्सिस लिखते हैं, फिर हम y एक्सिस लिखते हैं। तो हमारा फिफ्थ कॉर्नर पॉइंट आ रहा है 45 डिवाइडेड बाय 7 एंड 32 डिवाइडेड बाय 7। ये हमारा फिफ्थ कॉर्नर पॉइंट है। क्लियर स्टूडेंट्स? बुक से भी हम इसको चेक कर लेते हैं। 45 डिवाइडेड बाय 7, 32 डिवाइडेड बाय 7, 9,2 एंड 0,8 बिल्कुल है, 10,0 भी है हमारे पास और 0,0 रीजन भी है। हमारे कॉर्नर पॉइंट्स बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि हमारा ग्राफ भी बिल्कुल ठीक है। क्लियर? इसको मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। 3 हमारे पास इक्वेशंस थी, उन तीनों को हमने सॉल्व किया। चौथी और पांचवी इक्वेशन है। अब इक्वेशन को सॉल्व करना हम इतनी दफ़ा सीख चुके हैं, ये आपको ज़ुबानी याद हो जाना चाहिए। हमने इसका ग्राफ ड्रा किया, इन तीनों का जो कॉमन रीजन था उसे हमने ड्रा कर दिया। इन 2 इक्वेशंस की वजह से हमारा जो सॉल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया है। इसके हमने कॉर्नर पॉइंट लिखे, 3 कॉर्नर पॉइंट हमें क्लियर थे, 1, 2 और 3। इन दोनों को हमने फाइंड आउट करना था। तो इसमें हमें हेल्प किसने किया? जब हमने जो भी लाइन ड्रा की उसकी इक्वेशन हमने सामने लिखी, जिसकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। कैसे फ़ायदा हुआ? अगर मेरे पास एक ही कलर होता तो इन दोनों को मैं एट द एंड चेक करता कि इन दोनों की इक्वेशंस क्या हैं, उनको मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करता। इसी तरह यहाँ पे इन दोनों को मैं चेक करता कि एट द एंड इन दोनों की इक्वेशंस क्या हैं, उनको मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। क्लियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैंने आपको शुरू में बात की थी चैप्टर नंबर 5 में कि अगर सिर्फ मैं एक क्वेश्चन आपको समझाऊं तो ये पूरा चैप्टर आपका हल हो जाता है। वो क्वेश्चन जो है वो 5.3 का होगा, जिसमें हम इन इक्वेशन को सॉल्व भी करेंगे, जिसमें हम कॉर्नर पॉइंट भी फाइंड करेंगे, जिसमें हम ग्राफ भी बनाएंगे। उसमें एक और काम है जो हमने करना है, बाकी हम काम कंप्लीट कर चुके हैं। इसका मतलब है 5.3 का सिर्फ एक सवाल इस सारे जो सिस्टम है जो हम कर रहे हैं इसको समराइज कर रहा है। क्लियर? अभी तक आपके लिए सिर्फ यही है, आपने इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस की मदद से ग्राफ ड्रा करना है और आपने कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि 5.3 में वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है। आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।